ओम नमः शिवाय। सभी को राम राम। भादवे की तीज को हर तरह का तीज का व्रत किया जाता है। ये सुहागन स्त्रियाँ करती है। तो इसमें शंकर भगवान और माँ गौरी की पूजा की जाती है। तो हमें घर पे भी पूजा करनी चाहिए और मंदिर में भी। तो कोई तो मंदिर में करता है, वैसे घर पे भी होती है इसकी पूजा। और जैसे सबसे पहले जैसे घर में मूर्ति है तो उनको अपने शंकर भगवान और माँ पार्वती की मूर्ति को आसन देकर ऐसे विराजमान कर ले। और मिट्टी के जरूर बनाए, ये गणेश जी भगवान और ये महादेव जी शिवलिंग और ये माँ पार्वती, मिट्टी की मूर्ति जरूर बनाकर पूजा की जाती है। क्योंकि इस दिन माँ पार्वती ने घोर तपस्या के बाद तृतीया को भगवान शंकर की पूजा की थी मिट्टी का शिवलिंग बना के। तो भगवान शंकर ने इसी दिन माँ पार्वती को अर्धांगिनी बनाने का हाँ की थी, अर्धांगिनी बनाने स्वीकार किया था। तो तब से माँ गौरी की और महादेव जी की पूजा की जाती है। तो हमें पूजा किस प्रकार करनी है, तो ये पूजा सभी करते हैं तो अपने अपने तरीके से। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से आसन देकर भगवान जी को, उसके बाद हमें कलश स्थापित करना है। कलश के नीचे भी थोड़े चावल का आसन दे देना है। और फिर हमें स्नान कराना है। ये गंगा जल मिला के जल रखा है, तो इससे हमें गणेश जी भगवान, माँ पार्वती, भोले बाबा को स्नान। और ये हमें स्नान करने के बाद हम गंगा जल से स्नान करा दिया हमने। इसके बाद वो शुद्ध गंगा जल से, खाली गंगा जल से गणेश जी भगवान, शिव जी और माँ पार्वती को फिर हमने दूध से स्नान कराना है। दूध गाय का मिले तो अच्छा, वरना पैकेट का दूध लेकर हमें दूध से स्नान करा दिया। चाहिए आप पंचामृत एक साथ इकट्ठा बना सकते हैं या अलग अलग भी दही से। इसके बाद शहद से, और फिर थोड़ा घी से। ये हमारा हो गया 5 चीज़ों से पंचामृत से स्नान। अब शुद्ध जल से दोबारा स्नान कराएंगे। इसके बाद तिलक, सबसे पहले गणेश जी को, माँ गौरी को रोली का तिलक और मांग भरनी है। और इसी मांग से, इसी सिंदूर से अपने भी मांग भर लेनी है। और भोले बाबा को तिरपुंड करना है, 3 बार चंदन से तिरपुंड लगाना है। और अपनी तस्वीर है तो उन पे भी ऐसे ही तिलक करके पूजा करनी है। इसके बाद हमें अक्षत चढ़ाने हैं। ये हो गई हमारी पूजा। अब कलश पर कोई नारियल रख देता है, कोई अपने चावल का, मैं चावल का ही रख रही हूँ, चावल की कटोरी भर के। इसके बाद हमें फूल चढ़ाने हैं। फूल माला है तो फूल माला, वरना खुले फूल हो तो ये भी चढ़ा दें। भगवान गणेश जी को, माँ पार्वती को लाल पुष्प, और ये भोले बाबा।
इसके बाद हमें दीपक जलाना है। दीपक अखंड भी जला सकते हैं इसमें, जो हमें व्रत का खोलने तक जलता रहना चाहिए। और वैसे भी सिंपल भी जला सकते हैं, जैसे 1-2 घंटा तक जलता रहे। तो इस तरह हमें दीपक जला के पूजा करनी है। और दीपक की भी पूजा कर लेनी है। कलश देवता की इस तरह पूजा करनी है। भगवान शंकर को वस्त्र रूप में, ये गणेश जी महाराज को, और ये शंकर भगवान को जनेऊ, और माँ पार्वती को चुन्नी, और इसमें आप साड़ी ब्लाउज भी ले सकते हैं। ये माँ पार्वती की चूड़ी, मेहंदी, ये सब श्रृंगार। श्रृंगार आज के दिन जरूर चढ़ाना माता रानी को। और श्रृंगार को आप अपने भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रसाद रूप में भी दे सकते हैं। तो इस तरह भगवान शंकर की और गौरी माँ की, माँ पार्वती की पूजा करनी है हमें, कथा सुननी है और ये फलाहार चढ़ाने हैं। जितने बन जाए अपने से 2, 5, 7। और उसके बाद मीठे का भोग लगाना है। और ये दक्षिणा चढ़ानी हमें। कलश में भी हम सिक्का डाल देंगे। माँ गौरी की पूजा, माँ पार्वती शंकर भगवान की कृपा से सभी का सुहाग बना रहे और ऐसे ही भगवान की कृपा प्राप्त हो। इस तरह हमें पूजा करनी है। और सब सामग्री, फल फूल अपना चढ़ाकर, हाथ जोड़कर, उसके बाद हमें कपूर से भगवान शंकर की, माँ पार्वती की आरती करनी है। ओम नमः शिवाय का जाप, ये सब करके अपना जल से आचमन कर दे। फिर इसके बाद अपने समय याचना मांगे। और हे माँ पार्वती, सभी बहू बेटियों का ऐसे ही अमर सुहाग रखना, जैसे भोले बाबा माँ पार्वती को तपस्या से प्राप्त हुए हैं। और सभी पे अपना आशीर्वाद बना के रखना। तो ये थी हरतिले का तीज की पूजा विधि। और जैसे जिसके अपने रीति रिवाज है वैसे करें। तो ये मैंने थोड़ी सी सिंपल सरल पूजा बताई है और करी है। और ये फल हम प्रसाद रूप में ही ले लेंगे व्रत खोलेंगे तब। और ये मिठाई, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।